सर, जिस प्रकार से अशोक गहलोत की जो योजना है महंगाई राहत कैंप है, और अब कांग्रेस आला कमान ने पायलट और गहलोत को दोनों को साथ मिला दिया, और कांग्रेस सरकार रिपीट की बात कर रहे हैं, दोनों के मिलने से कांग्रेस वापस आ रही है, ऐसा कांग्रेस नेताओं का बयान है। देखिए, दावे खोखले साबित हो। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ 2013 में, जब माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उस समय भी 4.5 साल तक सरकार डिलीवर करने में, जनता को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से विफल हुई। अंततः मजबूर होकर के आखिरी 6 महीने में उनको आनंद फानंद में ताबड़तोड़ इसी तरह की घोषणाएं करनी पड़ी। चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को 1 नंबर मुख्यमंत्री घोषित करते हुए पूरे देश भर के अखबारों, देश भर के टीवी चैनल्स में उसके एडवर्टीजमेंट दिए थे। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो परिणाम दिया वो हम सब के लिए अप्रत्याशित नहीं था। कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया, 163 सीटों पर विजयश्री प्राप्त किया। इस बार भी परिस्थिति ठीक उसी तरह की। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछले 5 साल तक अपनी सरकार में अपने नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित न होने के कारण और सरकार के मुखिया का फोकस केवल और केवल सत्ता की कुर्सी को बचाए रखने पर होने के चलते हुए जिस तरह की दुर्दशा राजस्थान में हुई है, आप सब देखते होंगे, रोज ही आपके समाचार पत्र, आपके चैनल्स जिस तरह से राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ, बेखौफ हो रहे अपराधियों और माफिया के तत्वों, रोजाना अबलाओं की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होते हुए, बच्चों का शोषण होते हुए, इस तरह की घटनाओं के साथ साथ में भ्रष्टाचार की घटनाओं के समाचार पत्र आप सभी लोग प्रकाशित करते हैं अपने दर्शकों के साथ। राजस्थान में जिस तरह के हालात बने और सरकार जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल हुई, राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा, रेप में 1 नंबर पर पहुंचा, बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचा, अपराधों में 1 नंबर पर पहुंचा। और ऐसी परिस्थिति होने के चलते हुए आज राजस्थान की जनता आक्रोशित है और सरकार इस बात को समझते हुए, इस बात को महसूस करते हुए कि राजस्थान की जनता ने अब की बार फिर कांग्रेस को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने का संकल्प किया है। अब ये इस तरह से राहतों का पिटारा लेकर के आए। देखिए, इन हालात की चर्चा अगर केवल मैं करता या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता करता तो शायद आप लोग ये कह सकते थे कि ये राजनीतिक वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आप ही सब ने कवर किया है कि वो विधानसभा में एक पटल पर खड़े होकर के सरकार को कोस रहे थे। पार्टी के विधायक जो मुख्यमंत्री के सलाहकार की हैसियत से प्रदेश की सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। सरकार के कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री पब्लिकली जो है सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में विफल है और पूरी तरह से फेल हो गई है, सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, इसका उद्घोष कर रहे थे कांग्रेस ही के। और अगर उसी तरह से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेताओं और मंत्रियों के बीच में ये होड़ मची थी, एक कह रहा था कि हम बस में बैठ करके जाने लायक भी नहीं बचेंगे, दूसरा विधानसभा के पटल पर कह रहा था कि हम सिटी बस लायक भी नहीं बचेंगे, तीसरा कह रहा था कि शायद हम इनोवा या फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे। मंत्री फॉर्च्यूनर बता रहा था, विधायक जो है वो इनोवा बता रहा था। मुझे लगता है कि ये 3 व्हीलर में जाने लायक भी अब की बार नहीं बचने। सर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो एक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में 2-3 गुट हैं, क्या कब तक आपको कहीं गुट दिखाई देता है? मुझे लगता है ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। हम सब एक हैं, एक थे और एक राय, एक मन, एक मत होकर के चुनाव लड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर के, अभी हमने सब ने, जितने लोगों की आप कल्पना कर सकते हो, उन सब ने सवाई माधोपुर में 2 दिन तक साथ बैठ करके सामूहिक रूप से चिंतन किया, मनन किया और एक संकल्प लेकर के कि इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ करके फेंकेंगे, तब तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे। हम सब वहाँ से निकले और अब की बार राजस्थान की जनता का ये संकल्प सिद्ध करने में हम सब लोग समन्वित रूप से काम करेंगे। राजस्थान में बीजेपी छोटे दलों से गठबंधन करेगी क्या? मुझे लगता है कि अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं, राजनीति में
परिस्थितियाँ स्थितियाँ बदलती हैं, जो भी आवश्यक होगा ऊपर के स्तर पर इस पर चर्चा होगी। सर 2 दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह आरएसएस को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, आरएसएस एक विचार का प्रवाह है और विचार के प्रवाह को रोकने के लिए कोई भी बीच में अवरुद्ध के रूप में आएगा, उसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। डोटासरा साहब अभिमान के पहाड़ पर खड़े हैं और जिस तरह से अभिमान अहंकार से भर करके वक्तव्य दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अहंकार तो जो वो रावण का जो 3 लोक का विजेता था उसका भी नहीं था, ये तो 3-4 बार विधानसभा का चुनाव भी मुश्किल जीत पाया। सर नीलकंठ महादेव ने जो आप आज यहाँ मंदिर में थे आपके स्वयं के सीएम बनने का आशीर्वाद दिया है? हाँ, मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है मेरे लिए। तो विषय महत्वपूर्ण यह है कि मुझे सेवा का अवसर जो मिला है वो सेवा का अवसर रहे। संगठन तय करता है किस व्यक्ति को कहाँ किस भूमिका में जाकर के काम करना है। जो संगठन और मार्गदर्शक तय करेंगे उस भूमिका में उसी जगह पर काम करेंगे। चुनाव में सर वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहेगी? वो हमारी नेता हैं। देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। 20 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सर्वनाम मान्य नेता है, हम सब की नेता है, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कि उनकी भूमिका को कहीं भी किसी तरह का किंचित मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं। सर आखिरी सवाल, अशोक गहलोत और आपके बीच में जो मामला चल रहा